देवबंद का जश्न सदसाला मनाया गया था, पता है आपको? 21-23 मार्च, तारीख भी लिख लो। देवबंदियों को अपने इतिहास खुद नहीं मालूम। ये तो हमारी क्वालिटी है, इनका भी हिस्ट्री पता रखनी पड़ती है और अपनी भी। 21-22-23 मार्च 1980, 1980 में सदसाला जश्न, 100 साल हो गए थे उस वक्त देवबंद को। किसको चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया? अरे आपको तो पता है यार, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, वो वजीर आजम। कुर्सी पे बैठी है इंदिरा गांधी, सारे मौलवी नीचे बैठे हैं। जलसा खत्म हुआ तो क्या हुआ पता है आपको? सलाम पढ़ना तो बिदअत है इनके यहाँ। जना गना मना अधिनायक, सारे मुल्लाओं ने खड़े होके पढ़ा। अब इस पे तो एतराज होना ही था भाई, हमारे उलमा ने तो एतराज किया भाई, दस्तारबंदी का जलसा, जश्न सदसाला, उसमें गैर मुस्लिम औरत को बुलाना, बेपर्दा औरत को स्टेज पे बिठाना। अरे बेपर्दा औरत तो बहुत दूर की बात है, हमारा ये मसनद, हमारे उलमा की मसनद इतनी मुकद्दस है कि हम एक लीडर को भी बिठाना गवारा नहीं करते। कोई लीडर भी आता है तो भाई ठीक है, आप लीडर है, काबिले एहतराम है हमारे कि आप एक सोशल वर्कर है, अच्छा सा सोफा वोफा लगा दिया जाता है अमूमन। मतलब बहुत से उलमा पसंद नहीं करते हमारे, आपने तो औरत को ही बिठा दिया भाई। अब एतराज हुआ तो जवाब ऐसे बचकाने दिए गए कि जिसको सुनकर भी हंसी आती है। रब नवाज हनफी है, पाकिस्तान के अभी इस वक्त उभरते हुए कलाकार पाकिस्तान के, उन्होंने जवाब दिया चेहरा धुंधला है, इसलिए कि वीडियो पे अव्वल तो बहुत कम आते हैं, जितनी वीडियो है ऑडियो ज़्यादा है, वीडियो जितनी आई चेहरा धुंधला है। शायद बड़ा मकरू चेहरा है इसलिए दिखाना नहीं चाहते। सुन ले। तरफ से मशहूर सवाल है, बात यह है कि इंदिरा गांधी उस वक्त की वजीर तरफ से मशहूर सवाल है, बात यह है कि इंदिरा गांधी उस वक्त की वजीर आजम थी, उसको बुलाया नहीं गया था, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस ने जब इत्तला दी कि इतने सारे मौलवियों का ठाटे मारता हुआ समंदर है, तो वो घबराई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत का तख्ता न उलट जाए। वो बगैर बुलाए खुद जलसागाह में आई है। अब जाहिर बात है, अगर कोई किसी मुल्क के सरबराह वहां आई है तो उसको धक्के दे के निकाला तो नहीं जा सकता। कोई बरेलवी ये साबित कर दे कि इंदिरा गांधी को दावतनामा दिया हो या इंदिरा गांधी को बुलाया हो, बिन बुलाए अचानक घर पे आई है तो उसको धक्के तो नहीं दिया जा सकता। देखिए कितना लीपापोती किया, लेकिन जम नहीं पा रही है ना, हजम नहीं हो रही है रोटी। बोलता है कि इंदिरा गांधी को बुलाया नहीं गया था, उसकी इंटेलिजेंस ने, उसके जासूसों ने खबर दी बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है वहाँ, तेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। वो हिंदुस्तान की वजीर आजम और वो सिर्फ यूपी के देवबंद में तख्ता पलटने के लिए बैठे हैं ये लोग। और वो बैठे बैठे पता नहीं दुआ करके पलट रहे थे कि काय से पलट रहे थे। तो उसने क्या किया देखिए, प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, एक मुल्क की वजीर आजम, और वो भी मंजी भी अपने वक्त की। पुलिस को नहीं भेजा उसने, मिलिट्री को नहीं भेजा, खुद ही आ गई हाथ जोड़ने, बाबा क्या कर रहे हो यार, तख्ता क्यों पलट रहे हो, मेरा रहम करो मुझ पे। ये इतने तुर्रम खान लोग। अच्छा चलिए अब एक चीज दिखाते हैं आपको। रोजनामा अल जमियत दिल्ली, इसका नाम है शेखुल इस्लाम नंबर। शेखुल इस्लाम कौन है इनके? हुसैन अहमद टांडवी। हुसैन अहमद टांडवी कौन? रिश्ता बता देता हूं, देवबंदियों को पता नहीं होगा तो सुन ले। असद मदनी के अब्बा और अरशद मदनी जो अभी जिंदा है उसके दादा, इनके शेखुल इस्लाम है। उनके मरने के बाद ये नंबर निकला। आइए उनकी जिंदगी के हालात पर कुछ चीजें इसमें मज़ामीन है। 124 पर 144 उस पर एक मदरसे का जिक्र किया जा रहा है। कहते हैं मगर ये दास्तान आज छेड़ी जा सकती है ना, वो रूह परवर दास्तान जिसका ताल्लुक कलकत्ता से है। 1921 में तर्क मवालात की तहरीक ने कलकत्ता की सरकारी अरबी दीनी दरसगाह मदरसा आलिया की ईंट सेट बजा दी। एक नया अजीम शान दीनी मदरसा मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथों कायम हुआ। यानी कहते हैं 1921 में तर्क मवालात यानी स्वदेशी माल का बाइकाट, ये जो एक तहरीक चली थी ना, ये तहरीक ने जोर पकड़ा और उस वक्त एक बहुत बड़ी अरबी यूनिवर्सिटी मदरसा आलिया थी, उस पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। इस तहरीक माफ कीजिएगा, लोगों ने उसका बाइकाट किया क्योंकि वो अंग्रेजों ने कायम किया था और फतवे दिए गए कि उस मदरसे में पढ़ना जायज नहीं। तो अबुल कलाम आजाद ने एक खुद मदरसा कायम किया अपने तौर पर, एक अजीम शान दीनी मदरसा मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथों
कायम हो गया। गांधी जी ने आकर मदरसे का इफ्तिताह किया। किसने किया? गांधी जी ने। मौलाना हुसैन अहमद मरहूम सदर मुदर्रिस बने और इस आजीज को उनके कदमों में रहने की सादत नसीब हुई। उसके हेड, उसके मुदर्रिस आला हुसैन अहमद टांडवी बने। मदरसा अबुल कलाम आजाद ने कायम किया और मदरसे का उद्घाटन करने, रिबन काटने कौन आए? गांधी जी। उनको भी तख्ता तख्ता पलटने का डर था क्या कि वो पहुंचे, चलो देवबंद का मदरसा मैं बना दूं। चलिए जरा इनको पहचानते क्या, जरा देख लें कितने लोग जानते हैं इनको? पाकिस्तान के, इतना तो चलो अंदाज लगा लिया आपने। राइट हैंड पर है, यानी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे पढ़ेंगे। फजलुर रहमान, चलिए माशाल्लाह जानते हैं हमारे उलमा तो। मौलवी फजलुर रहमान साहब है ये, जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह आला देवबंदी है। बेटी की शादी है, सारी हसीन और जमील औरतों के गिर्द बैठे हुए, सब बेबुरका बेपर्दा, लिपस्टिक मेकअप का फुल एहतमाम, ये सब इनके आ जायज। आपको बताते हैं इस्लाम। और आइयो शादी में क्या हो रहा है जरा सुन ले रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और कौमी असम्बली की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान के छोटे भाइयों इंजीनियर ज़ियाउर रहमान और मौलाना उबैद रहमान की दावत वलीमा की तकरीब डेरा इस्माइल खान में वाक़ उनकी रिहाइश गाह शोरकोट में मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वजीर हाउसिंग व तामीरात रहमतुल्लाह काकड़, साबिक वजीर आला सरहद अकरम खान दुरानी, JUI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर हैदरी और जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच के अलावा बड़ी तादाद में अहम शख्सियात ने शिरकत की। शादी की यह तकरीब सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गई। शादी की इस तकरीब में शायर सुलेमान गिलानी ने अपनी मज़ाहिया शायरी से महफिल को कुश्त ज़ाफ़रान बना दिया। बीवी है पहले मेरी 3 और करूंगा, दुरानी साहब लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, चारों को इकट्ठा वहां लाहौर करूंगा। मौलाना फजल रहमान के 2 भाइयों की शादी की तकरीब में सियासी शख्सियात की शिरकत ने इस महफिल को सियासी ये सुन्नत के खाने में आता है ये सब।